Hello everyone. How you all guys doing today? Welcome back to my channel. I am Pawan Gupta, and let me say you today what we will be doing is chapter number 1 microeconomics का importance of microeconomics. उसके पहले के introduction, meaning, definition of microeconomics and फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करने के बाद वो लेक्चर आपको दिख जाएगा। वो लेक्चर जरूर 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 देखना है, उसके बाद ही यहाँ पे आना है, राइट। और अगर अगर आपको इसी तरीके के लेक्चर चाहिए और आपको लेक्चर देखने में मजा आ रहा है और समझ में भी आ रहा है तो आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है, बेल आइकन क्लिक करना है और साथ ही साथ अपने जो भी सजेशंस है और जो भी रिकमेंडेशंस है और जो भी क्वेरीज है वो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, राइट। और अभी आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये ऑलरेडी हमारा हो गया है। कोई बोल रहा है अरे भगाया सर ने, किधर हुआ है? नहीं नहीं, हो गया। मतलब जब हम लोगों ने अलग अलग चैप्टर पढ़े ना, अलग अलग चैप्टर, यूटिलिटी तो उसका इंपॉर्टेंस, देन इलास्टिसिटी तो उसका इंपॉर्टेंस, अरे ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के ही तो पार्ट है। तो जब हमने इसका इंपॉर्टेंस पढ़ लिया तो ये सब मिला के तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस हो गया, राइट। हाँ हाँ रे तो ये सब मिला के माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस हो गया। तो जो भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंस पढ़े उसी को एक्यूमुलेट करके एक साथ लिखना है, थोड़े बेटर तरीके से लिखना है, बस यही पॉइंट है, यही इंपॉर्टेंट चीज है इंपॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स की। इसीलिए मैंने इसको अब तक रुका के रखा। एक बार जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो करा दिए, उसी का जो हमने इंपॉर्टेंस पढ़ा वही सब इंपॉर्टेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक में भी यही है, हो सकता है ऊपर नीचे हो लेकिन यही होगा। हम लोग टेक्स्ट बुक भी एक बार देख लेंगे मार्किंग करने के टाइम, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंस अगर मैं बता दूं तो प्राइस डिटर्मिनेशन आता है। अरे भाई कमोडिटी का प्राइस, फैक्टर का प्राइस, ये सब का प्राइस कौन कैसे डिटरमाइन होता है? हम लोगों ने पढ़ा था इलास्टिसिटी के हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है, राइट। डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है। तो ये सारे फैक्टर किसके? माइक्रो इकोनॉमिक्स के तो है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि कोई भी कमोडिटी का, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस क्या डिसाइड करना है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। तो ये पहला इंपॉर्टेंस था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, प्राइस डिटर्मिनेशन। दूसरा है फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होता है पता है? जहां पे इकोनॉमिक डिसीजन होता है। इकोनॉमिक डिसीजन कौन सी इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं भाई? अरे भाई इकोनॉमिक, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, टू हुम टू सेल, ये सब जो इकोनॉमिक डिसीजन है ये सब इंडिविजुअल लेवल पे लिए जाते हैं। और ये सब इंडिविजुअल लेवल पे लिए जाते हैं, इसी को बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। और ये सब इंडिविजुअल लेवल पे कैसे लेते हैं? जब माइक्रो इकोनॉमिक्स का अंडरस्टैंडिंग हो, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अंडरस्टैंडिंग हो, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो। अरे भाई सीधी सी बात है, जब मैं बोल रहा हूँ फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, टू हुम टू सेल। ये सब क्वेश्चन का आंसर जो देता है ना, ये सब क्वेश्चन का आंसर कैसे पता चलता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के समझने के बाद ये सारे क्वेश्चन का आंसर अपने आप आ जाता है, राइट। तो दूसरा इंपॉर्टेंस था कौन सा? फ्री मार्केट इकोनॉमी। तीसरा बता दूं, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना। क्या पता है? टैरिफ ड्यूटी। फॉरेन ट्रेड मतलब पता है दो कंट्री के बीच में जब ट्रेड होता है तो उसमें टैरिफ ड्यूटी कितनी लगनी है, करेंसी रेट कैसे होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट क्या होगा एट इंडिविजुअल लेवल। ये सब डिसाइड कैसे होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के हेल्प से सब डिसाइड होता है। तो थर्ड पॉइंट था हमारा फॉरेन ट्रेड। फोर्थ पॉइंट अगर मैं बताऊं तो इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। नाउ इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग क्या होती है? बोलो जरा, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग क्या, तुम लोग क्या लगता है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग मतलब क्या? कोई टर्म्स है ना, बहुत सारे टर्म्स हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स ने दिए। सेटिरस पेरिबस मैंने बताया था, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, ये होता है सेटिरस पेरिबस। तो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है कि किस तरीके से चीजों को सोचना चाहिए, ये हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स ने सिखाया है। जिसके कारण इकोनॉमिक मॉडल है ना, वो इकोनॉमिक मॉडल बिल्ड हुआ है। तो इकोनॉमिक मॉडल बिल्ड करने में मेन रोल किसका है? इकोनॉमिक मॉडल बिल्ड करने में मेन रोल माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। क्योंकि जो कंसेप्ट है, टर्मिनोलॉजीज है, टूल्स है, इकोनॉमिक एनालिसिस है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मॉडल है उसको बिल्ड करने के लिए, राइट। ये था फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट अगर मैं बोलूं तो फिफ्थ पॉइंट है बिजनेस डिसीजन। भाई एक डिसीजन है कि भाई प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कितना होना चाहिए। ये जो बिजनेस डिसीजन है, बिजनेस रिलेटेड जो भी डिसीजन है इंडिविजुअल लेवल पे, नेशनल लेवल पे नहीं, देश के लेवल पे नहीं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे जब मैं सामान बेच रहा हूँ तो उसका प्राइस क्या होना चाहिए, जब मैं खरीद रहा हूँ तो कितने में खरीदना चाहिए, यूटिलिटी कितना देगा, डिमांड कितना है मार्केट में, उसका सप्लाई कितना है, ये सब इंडिविजुअल लेवल पे समझ के बिजनेस डिसीजन लेने की क्षमता जो हमें आई है, ये हमें किसने दी है? माइक्रो इकोनॉमिक्स ने दी है। इसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है यूजफुल टू गवर्नमेंट। ना यूजफुल टू गवर्नमेंट का मतलब क्या? यूजफुल टू गवर्नमेंट का मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, टैक्स पर्पस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है कि भाई कौन से कमोडिटी पे कितना टैरिफ लगाना है, कौन से कमोडिटी पे कितना ड्यूटी। टैरिफ समझते हैं? टैरिफ का मतलब टैक्स होता है। टैक्स ही समझ लो तुम लोग, एक्चुअली टैक्स नहीं, थोड़ा फर्क है। अभी तुम लोग को उसमें नहीं जाना। टैरिफ का मतलब टैक्स। तो कोई भी प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लग रहा है, कोई भी प्रोडक्ट पे कितना ड्यूटी लग रहा है, ड्यूटी का मतलब भी टैक्स। तो कितना ड्यूटी लग रहा है, कितना टैरिफ लग रहा है, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कैसे डिसाइड करती है? कि भाई ये प्रोडक्ट इंसानों के लिए, जो नॉर्मल सिटीजन है, वो सिटीजन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो प्रोडक्ट, क्या वो प्रोडक्ट का डिमांड इनइलास्टिक है। याद करो अपना पहले का लेक्चर,
क्या वो प्रोडक्ट का डिमांड इनइलास्टिक है? अगर वो प्रोडक्ट का डिमांड इनइलास्टिक है तो गवर्नमेंट ज्यादा प्राइस चार्ज करेगी तो भी तुमको देना पड़ेगा, राइट? तो वो केस में गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स बढ़ा देती है। तो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, गवर्नमेंट को जो डिसीजन लेना है कौन से प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लगाना है, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से पता चलता है। और लास्ट पॉइंट में बोलूं तो बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तो कोई भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जिसको नहीं सुना वापस से बोल रहा हूँ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम, यूटिलाइजेशन का मतलब होता है यूज कितना, यूज कैसे कर रहे हैं, तो किसको, रिसोर्सेज को। तो मैक्सिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स, राइट? रिसोर्सेज मतलब कोई भी चीज जो हमारे पास है। जैसे कि अगर सपोज मेरे पास लैपटॉप है तो मैं लैपटॉप को क्या मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहा हूँ क्या? अगर मेरे पास फोन है तो मैं फोन का हर एक ऐप, हर एक चीज का यूटिलाइजेशन कैसा है मेरा फोन के द्वारा, राइट? फोन को मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, अच्छे से यूज कर रहा हूँ क्या? अगर हाँ, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया। तो ऑप्टिमम जो सॉरी बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर जो है, वो बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर यही बात करता है कि जो रिसोर्सेज है उसको मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, जो रिसोर्सेज उसको मैंने कैसे खरीदा, क्या कितना पैसा दिया, मार्केट वैल्यू कितना था, यूज आई मीन जो यूज का वैल्यू है वो कितना था, मैं उसको यूज किस तरीके से कर रहा हूँ, यूटिलिटी कितना मिल रहा है, क्या मैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये सबको बोलते हैं बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। और ये भी मेरे को माइक्रो इकोनॉमिक्स ने ही बताया है कि भाई मेरे को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है जिससे मेरे को ज्यादा यूटिलिटी मिले। ये थे टोटल 7 पॉइंट्स। आई होप आई एम वेरी क्लियर। एक बार रिपीट कर सकते हो तो तुम रिपीट कर लो। पहला पढ़ा हमने प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिसाइड करता है किसका, कमोडिटी का, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। दूसरा हमने पढ़ा फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो डिसीजन है ना, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये इंडिविजुअल लेवल पे लेना पड़ता है। इसको बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी, और माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है वो डिसीजन लेने के लिए। तीसरा पॉइंट जो हमने पढ़ा वो पढ़ा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है दो कंट्री के बीच में जब ट्रेड होता है तो उसमें जो टैरिफ ड्यूटी लगता है, जो रेट ऑफ एक्सचेंज लगता है, जो रेट ऑफ एक्सचेंज होता है, वो सब भी डिटरमाइन करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर रोल है। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि भाई जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, यूटिलिटी, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं होता तो हमको यूटिलिटी का मतलब ही नहीं पता होता, राइट? तो ये जो इकोनॉमिक टर्म है, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स से सीखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल को बिल्ड करने के लिए। इसके बाद जो हमने पढ़ा वो था बिजनेस डिसीजन। बिजनेस डिसीजन का मतलब क्या होता है, मैं प्रोडक्ट का कितना प्राइस रखूं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कितना प्राइस रखूं, डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, प्रोड्यूस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब जो होता है वो होता है बिजनेस डिसीजन। वो बिजनेस डिसीजन इंडिविजुअल लेवल पे कैसे लिया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से लिया जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर याद रखो कि भाई डिमांड कितना चेंज होएगा मेरे प्राइस के चेंज करने की वजह से, राइट? ज्यादा चेंज हो गया तो अकॉर्डिंगली मैं प्राइस रखूंगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट कौन सिखाया? माइक्रो इकोनॉमिक्स ने हमें सिखाया। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इसके बाद यूजफुल टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। कौन से प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लगाना है, कितना टैरिफ लगाना है, जो प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा है, जो प्रोडक्ट का डिमांड इन इलास्टिक है, उस पर ज्यादा टैक्स लगा सकता है। और लास्ट में बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब क्या होता है कि भाई जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम लेवल पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से पता चलेगा। दिस आर द सेवन इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? अभी हम लोग टेक्स्ट बुक के साथ इसका मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करते करते एक बार रिवाइज कर लेंगे और इसी के साथ साथ आज का लेक्चर भी खत्म हो जाएगा। अभी सिर्फ मार्किंग करना है हमें इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का और लेक्चर खत्म, राइट? तो इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था? प्राइस डिटर्मिनेशन। खुद से बोलो अब यार, प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब क्या? मतलब प्राइसेस, किसका? कमोडिटी का प्राइस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस डिसाइड कौन करता है, किसके मदद से? माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से तो डिसाइड होता है। तो देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। सारे ही मार्किंग है, 4 लाइन तो है ही है कि भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और कमोडिटी का दोनों का प्राइस कितना रखना चाहिए, कैसे डिटरमाइन होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। दूसरा क्या बोला था? फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी भी जैसे मैंने बताया था वही है। क्या फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब जो डिसीजन होता है ना, इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं एट इंडिविजुअल लेवल, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, वो सब का आंसर माइक्रो इकोनॉमिक्स देता है। तो देखो, free market economy is the economy where the economic decision regarding production, how to produce, what to produce, how much to produce, etc. are taken at individual level and there is no intervention of the government. ठीक है? तीसरा पॉइंट क्या? तीसरा पॉइंट था फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है? बताया था फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है? मतलब एक्सप्लेन करता है कि भाई टैरिफ ड्यूटी, जो टैरिफ लग रहा है, जो एक्सचेंज रेट लग रहा है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से और माइक्रो इकोनॉमिक्स के हेल्प से हमें एक्सप्लेनेशन मिल जाता है कि कैसे कैसे काम कर रहा है। नहीं समझ में आया? देखो टेक्स्ट बुक के वर्डिंग देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट्स। किसका एस्पेक्ट बोला? फॉरेन ट्रेड का। फॉरेन ट्रेड का एस्पेक्ट मतलब क्या भाई? क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स समझाता है? टैरिफ कितना लग रहा है ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, उसका इफेक्ट क्या है? टैरिफ जो लग रहा है उसका इफेक्ट क्या आ रहा है वो कमोडिटी पे? मतलब एक टैरिफ लगने के बाद वो कमोडिटी कितने का मिल रहा है, और उससे अभी टैरिफ लगने से यूटिलिटी तो नहीं बढ़ता है। टैरिफ क्या, किसी पर टैक्स लगने से क्या उसका यूटिलिटी बढ़ जाता है? यूटिलिटी नहीं बढ़ता। ठीक है? फिर करेंसी रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट कितना है दोनों कंट्री का, उसका डिटर्मिनेशन, ये सब करने में मदद करता है कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? इसके बाद अगर
थर्ड पॉइंट पढ़े, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट था बिल्डिंग इकोनॉमिक मॉडल, ये इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। अंडरस्टैंडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, ये तो इसमें पहला लाइन इंपॉर्टेंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग वेरियस इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स। इकोनॉमिक मॉडल की मदद से जो कॉम्प्लेक्स चीज है ना, जैसे कि यूटिलिटी इज सच अ कॉम्प्लेक्स थिंग। यूटिलिटी कितना भावना है, याद करो पहला लेक्चर, यूटिलिटी तो एक भावना है, राइट? तो उसको नंबर में मेजर करके एक चार्ट वार्ट बना के माइक्रो इकोनॉमिक्स ने आपके सामने एकदम सिंपल तरीके से रख दिया, राइट? तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या करता है, देखो, डेवलपिंग वेरियस टर्म्स, concepts, terminologies, tools, economic analysis, etc. राइट? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के मदद से बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज क्लियर हुए, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए, राइट? इसके बाद में बोल दूं बिजनेस डिसीजन। बिजनेस डिसीजन में क्या पढ़ा था? बिजनेस डिसीजन में ये पढ़ा था कि क्रूशियल जो बिजनेस डिसीजन होता है, जो इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन होता है, जो जो बिजनेसमैन को लेना पड़ता है, जैसे कि कितना प्राइस रखूं, ये एक अलग से मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ी चीज है भाई, कि कोई भी प्रोडक्ट का भाव कितना रखना चाहिए। तो भाव कितना रखना चाहिए उसके लिए जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है वो तो बात की बात है, लेकिन जो अदर फैक्टर होते हैं, सप्लाई कितना मिल रहा है, डिमांड कितना है, उसका डिमांड इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है, उसके हिसाब से भी तो प्राइसिंग होती है। तो वो इंपॉर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स ने बताया है। तो माइक्रो इकोनॉमिक थियरी आर हेल्पफुल फॉर द बिजनेसमैन फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस इकोनॉमिक डिसीजन, राइट? क्रूशियल इकोनॉमिक बिजनेस डिसीजन, ये क्यों कलर हो गया भाई? ये कलर नहीं चाहिए अपने को। हाँ, इसके बाद देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्प करता है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ द गुड्स, एक्सेट्रा। ठीक है ना? बिजनेस डिसीजन के लिए मदद करता है, कितना मैं कॉस्ट रखूं इसके लिए मदद करता है। गवर्नमेंट को लोग क्या है, कितना टैक्स लगाना है, कितना टैरिफ लगाना है, कितना ड्यूटी लगाना है, पॉलिसी क्या होना चाहिए, टैक्सेशन का पॉलिसी क्या होना चाहिए, एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, समझेगा नहीं तुमको पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है? लेकिन वही सब समझ लो तुम लोग, सिर्फ पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है ना, मतलब एक बजट निकलता है तो कितना खर्चा है पब्लिक के लिए, पब्लिक के लिए कितना खर्चा गवर्नमेंट करने को रेडी है, राइट? तो वो सारी चीजें, फ्रेमिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजफुल है गवर्नमेंट के लिए। यूजफुल किसको है? गवर्नमेंट को। क्या करने के लिए? फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए, टैक्सेशन पॉलिसी के लिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए। ये पता है, मैंने याद कराया था तुम लोग को अलग से, पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी, राइट? और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कितना रिसोर्सेज एलोकेट करना चाहिए ये साल, कितना रिसोर्सेज एलोकेट नहीं करना चाहिए, कौन से एरिया में एलोकेट करना चाहिए, कौन से एरिया में एलोकेट नहीं करना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट को मदद करता है। जो पॉलिसीज बनती है ना, टैक्सेशन पॉलिसी, सारी पॉलिसीज में लिखा होता है कि बिजनेस रिसोर्सेज कहाँ पे एलोकेट करना है। रिसोर्सेज मतलब कोई भी चीज गवर्नमेंट को कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है, मेट्रो कहाँ पे बनाना है, कहाँ पे नहीं बनाना है, यूटिलिटी कहाँ पे है, गवर्नमेंट कमा कहाँ से सकता है। अरे ये सब कैसे पता चलता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स से पता चलता है, राइट? और लास्ट है बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में बता देता हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड बेस्ट एलोकेशन। ये कैसे पता चलता है? देखो, माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन करता है कि भाई बेस्ट रिजल्ट कैसे मिलेगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मैक्सिमम जो रिसोर्स है उसको मैक्सिमम निचोड़ लूं मैं, निचोड़ के यूज करना है रिसोर्स को, पूरा ए टू जेड इस रिसोर्सेज को यूज करना है। तो वो कैसे यूज होगा, ये सबका आंसर कौन देता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स देता है, राइट? आई होप आई एम वेरी क्लियर। ये जो इंपॉर्टेंट वर्डिंग में देखो, अ ब क द, ये तो तुमको लगाना पड़ेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने मार्क करा दिए। ये इंपॉर्टेंट, जब मैं बोलूं बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर तो याद आ जाना चाहिए क्या? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए, ऑप्टिमम यूटिलाइज करने के लिए, मिनिमम इनपुट से। ये सब तुम बोल बच्चन तो लिख सकते हो, राइट? तो आई होप आई एम वेरी क्लियर। मार्किंग के साथ साथ मैंने ट्राई किया एक और बार अपना रिवीजन हो जाए, राइट? एंड आई होप आपको ये इंपॉर्टेंस भी अच्छे से समझ गया हो, ठीक है? तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। नहीं बोल रहा हूँ, डरो मत, मैं बोल रहा हूँ खाली इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो गया। इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स अभी भी बाकी है, जो मैं बाद में कराने वाला हूँ, अभी कंटिन्यूएशन में नहीं, बाद में कराने वाला हूँ, राइट? इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के दो लेक्चर है, आई बटन के ऊपर आपको दिख रहा है, वो क्लिक करोगे तो आपको पहला लेक्चर मिल जाएगा, वो देखना जरूर है, वो इंपॉर्टेंट है। ये भी, ये इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इसमें है, लेकिन जो उसमें पढ़ाया वो अंदर का मटेरियल काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या क्या पढ़ा है? उसमें मैंने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मेरे को लगता है फीचर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो आज हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आपको दोनों लेक्चर एक साथ दिख रहे हैं, और पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स बार बार देखो, ये बार बार सुनने से आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा और बहुत हेल्प होगी, राइट? एंड मैं एक बार बता दूं, हमारा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3A, चैप्टर नंबर 3B और चैप्टर नंबर 1 का माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट खत्म हो गया है। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगे, अगर आपको मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो लाइक जरूर करना। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वो क्लिक करो, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करो। आपके जो भी क्वेरीज है वो कमेंट में आपके क्वेरीज आप पूछ सकते हो। मेरा पर्सनल नंबर आपके पास होगा ही होगा, आप तो हर लेक्चर में रहता है, नहीं है तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, नंबर जरूर ले लेना। और एक और बात, कोई कोई वरी होता है कि हमारा आगे का, हमारा चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 कब आएगा, तो मैं बता दूं, अभी इसके बाद जो लेक्चर अपलोड होने वाला है वो चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर अपलोड होने वाला है, एंड देन उसके बाद चैप्टर नंबर 4, और इसके साथ साथ हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स
खत्म हो जाएगा, राइट। आई होप आपको मजा आ रहा है, एंड प्लीज 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 ये लेक्चर को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो इंटेंशन है, वो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचना, राइट। तो लेक्चर को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, ताकि जिस तरीके से आपको हेल्प हुई है उसी तरीके से आपके सारे फ्रेंड्स को हेल्प हो। तो फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि मेरे लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए, राइट। ओके फाइन, बाय बाय, टेक केयर।